खाद देख सकते हो कौन सी यूज़ हो रही है। इसमें हो रही है नाइट्रोजन, तो साथ में यूरिया 16-16, क्योंकि 12 पत्ती मुझे मिली नहीं थी, तो अब मैं इन्हीं का यूज़ कर रहा हूँ। तो सुबह 4:30 बजे उठने के बाद ये पहुंच चुकी है खेत में 6 बजे। उसके बाद इसने पता नहीं क्या किया है घर में कि दोबारा सो गई। तो हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलो करते हैं एक छोटे से ब्लॉग की शुरुआत आपके अपने चैनल पे। तो जैसा कि डेली का सुबह सुबह ही जो काम होता है तो वो मैं डेली करता हूँ। तो आज आपको फिर से अपनी फसल के बारे में कुछ बताते हैं, और कुछ आप मेरे को बताना जो मुझे नहीं पता है। तो इसको आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि फसल में कौन सी बीमारी लगी है और इसका सलूशन क्या हो सकता है। तो आज मैं सुबह सुबह ही खेत में पहुंच चुका हूं। तो अभी मैं आपको हर एक खेत को विजिट कराऊंगा जहाँ जहाँ मैंने ब्रोकली लगाई हुई है। ब्रोकली कुछ एक ब्रोकली बड़ी हुई है, कुछ एक छोटी है, अभी बड़ी तो नहीं है, बराबर जैसी है। गाइस चेक दिस टाइम। तो अभी सुबह के 4, 4:30 या 5 होने वाले हैं। सबसे पहले मैं इस पानी का सेवन करूंगा। तो ये पानी है अजवाइन वाला। तो इसको पी के पेट थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं और इसको रात को उबाल के रख सकते हैं। मैंने इसको पीतल के इसमें रखा हुआ है। रोज़ाना की तरह मैं अभी खेत जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे बदलना है पानी। तो मैं पानी बदलने के लिए जा रहा हूँ। तो आप अभी देख सकते हो हल्का सा अंधेरा है। तो रात खुलने वाली है, कुछ देर बाद रात भी खुल जाएगी। अभी तो कुछ नहीं दिख। इस फुहारे को यहाँ से किया जाएगा आगे को शिफ्ट। तो शिफ्ट करने के बाद मैं आपको पनीरी दिखाऊंगा, पनीरी में कौन सी बीमारी लगने वाली है, तो उसके लिए कौन सी स्प्रे करनी चाहिए। अगर मुझे ना पता हो तो को आप भी बता सकते हो। पहले मैं इस फुहारे को करता हूँ चेंज। तो बीमारी कॉमन सी किसी किसी पेड़ में ही लगी हुई है। तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ पहले बीमारी को ना। ये जो हल्की हल्की दिख रही है आपको, ये हल्के जो पत्ते हैं, तो ये फंगीसाइड है। इसको अब कंट्रोल करने के लिए मुझे कॉम्बो पैकेज मारना पड़ेगा। कॉम्बो में आता है डाइफेन और बेबिस्टिन, तो साथ में चैलेंजर भी और स्टेप्टो भी मार सकते हो। अगर आपके खेत में नमी है तो आप ब्लाइटॉक्स के साथ एक और दवाई को यूज़ करके उसको मार सकते हो और फंगीसाइड से अपनी फसल को बचा सकते हो। तो साथ में एक और बीमारी तो नहीं है अभी, आप देख सकते हो इस गन्ने को ना। ये गन्ना कितना बड़ा हो चुका है और ये कितना छोटा है। तो इसके लिए आपको टॉनिक मारना पड़ेगा। टॉनिक की 2 से 4 डोज आपको अपनी फसल में देनी होगी। वो भी 12 से 13 दिन के बाद आपको हर बार उन्हीं और टॉनिक होता है, एक और टॉनिक होता है, उसको मार सकते हो और उससे आप अपनी फसल की ग्रोथ और तने की मजबूती को बढ़ा सकते हो। तो ये बीमारी जो लगती है ना, ये बीमारी लगती है घास से। तो मैंने घास तो सारा हटा दिया है, फिर भी पता नहीं कहाँ से ये बीमारी हल्की हल्की लग चुकी है। कुछ एक पौधों में ज़्यादा लगी हुई है, तो यहाँ आप देख सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे वाला खेत। तो वहाँ पर भी हल्की सी लगी है, तो बाकी दूसरे वाले खेत में तो नहीं लगी है। आज आपको सारे खेत दिखाए जाएंगे। तो साथ में आपको सेब की फसल को भी दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हो सेब की फसल। तो जब हमारे को 18 तारीख को ओला पड़ा था, तो यहाँ पर ओले के कोई दाग दिख रहे हैं ना, थोड़े थोड़े से दाग दिख रहे हैं। देखो ओला भी रिकवर हो चुका है, इसको भी टॉनिक किया है। तो इसमें भी आप अब फंगीसाइड के लिए स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे के लिए आपको स्कोर करनी पड़ेगी। अगर आपके पत्तों में अगर बीमारी हो तो स्कोर से ये पीले हो जाते हो, गिर जाते हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें तो कोई बीमारी नहीं है, तो फसल उतनी ज़्यादा नहीं है। फिर भी आप देख सकते हो किस तरह की फसल है, ऐसी ऑलमोस्ट फसल है खेतों में। तो अब ले चलते हैं आपको दूसरे वाले खेत में। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फुहारा चला हुआ है।
तो अभी इसको लगाया, अभी इसको 10 बजे के करीब इसको चेंज किया जाएगा आगे वाली शिफ्ट में। तो आज मुझे ये कंप्लीट करना है। इसमें शिफ्ट रहेगी पानी की बस 4 घंटे या 3 घंटे के आसपास ही। तो शाम को यहाँ पर मुझे स्प्रे मारनी है, तब तक ये सूख जाएगा। तो नमी होना आपके खेत में ज़रूरी है, तो नमी के लिए पानी लगाया जा रहा है। तो अब चलते हैं दूसरे वाले खेत के लिए। तो यहाँ पर फूल गोभी भी बहुत प्यारी है। तो आप देख सकते हो फूल गोभी, अभी इसमें फूल आना नहीं शुरू हो रहे हैं, अभी हुए नहीं। तो यहाँ भी सेब की फसल ठीक ठाक है और बाबू कोशा की फसल भी लगभग ठीक ही है। तो ओले ने इनके भी बुरे हाल कर दिए। तो स्प्रे के लिए यहाँ पर ड्रम पहले से ही पानी का भरा हुआ है। गाइस अब मैं दूसरे वाले खेत में पहुँच चुका हूँ। तो दूसरे वाले खेत में अभी तो आप देख सकते हो ब्लाइटॉक्स, और ब्लाइटॉक्स नहीं है, बेबिस्टिन और डाइसन और स्टेप्टो की स्प्रे है। तो आप यहाँ का तना देख सकते हो किस तरह का बड़ा हो चुका है। तो सेम स्प्रे मैंने हर जगह पर मारी है, बट किसी किसी जगह पर ये तना छोटा भी है, कहीं पर बड़ा है। तो मैक्सिमम आप बोलते हैं ना धूप पड़नी चाहिए खेत में, धूप भी पड़ रही है। जुआरा यहाँ देखो, इस पेड़ के नीचे जुआरा तो है, पर आप देख सकते हो फिर भी यहाँ जो पेड़ है ना वो पूरी तरह से बड़ा हो चुका है। यहाँ भी पूरी तरह जुआरे के नीचे ही सबसे ज़्यादा पेड़ उठा हुआ है। लगभग इस खेत की कंडीशन बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको ले जाते हैं तीसरे वाले खेत में। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत मैं आपको बताऊंगा, जो ये छोटी छोटी है ना यहाँ पर ब्रोकली है जो उठ नहीं रही है, इनका मुझे कोई पता नहीं। अभी यहाँ पानी लगाना है, तो थोड़ा पानी आज शाम तक यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये है नंबर 3 खेत। तो यहाँ पर लगभग ब्रोकली बहुत ही छोटी है, छोटी मतलब कि यहाँ पर मैंने पूरी डोज डाली थी जितनी मैंने नीचे वाले खेत में डाली थी उतनी। तो आप जुवारा बोलते ना, इस पेड़ को पहले देखिए, और इस पेड़ के नीचे जो पेड़ लगा हुआ है ब्रोकली का वो कितना है। तो सबसे दिक्कत मुझे इस वाले एरिया में आ रही है, जो इतना छोटा वाला एरिया है। तो इसकी ब्रोकली ऊपर हो नहीं रही है। तो यहाँ पर भी हल्की सी वो बीमारी है। तो अब बीमारी कंट्रोल हो चुकी है और ये पत्ते सूखने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इनको बढ़ाने के लिए मुझे कौन सी खाद और किस टॉनिक का यूज़ करना पड़ेगा। तो टॉनिक भी मैंने मारा हुआ है। मुझे लग रहा है कि इसके बाद जैसे भी वहाँ पानी पहुँचा हुआ था और यहाँ पानी पहुँचता तो मैं इसमें यूरिया डाल के इसको उठाने की कोशिश करूँगा ऊपर। तो साइज तो देखो ना आप किस तरह का साइज है, यहाँ इतना एक, तो वहाँ वाला कितना बड़ा हो चुका है। तो पानी यहाँ तक पहुँच चुका है। तो यहाँ मैंने फुहारा चेंज किया हुआ है, अभी मैंने पानी ऊपर से घर से नहीं छोड़ा है टैंक वाला। तो कुछ देर बाद पानी को भी छोड़ा जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जुआरा है। तो आप जुआरे के नीचे देख सकते हो ब्रोकली ठीक ही चली हो लगभग। तो इसकी हाइट भी ठीक है और गना भी ठीक ही बन रहा है। कुछ एक छोटी है, अभी ये छोटी है, लगभग इसको फूल लगने के लिए इसमें 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। अभी कहीं कहीं तो जल्दी भी हो जाएगी 1 महीने के अंदर। तो यहाँ प्रॉपर जुआरा था, तो प्रॉपर जुआरे के नीचे ब्रोकली अच्छी चली हुई लगभग। तो यहाँ तो आप देख सकते हो बड़ी हो चुकी है और तना भी बनने वाला है यहाँ का। तो कुछ जगह तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो आप इसमें अभी टॉनिक कर सकते हो। तो टॉनिक से आपकी ब्रोकली की ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने सामने फुहारा लगा दिया है, अभी मैं जाके पानी छोड़ूंगा। तो सुबह के लगभग 5:30 हो चुके हैं। तो अभी अगले वाले खेत में ले जाते हैं। सबसे अच्छी फसल इन दो आगे वाले 2 खेतों में ही है।
वहाँ पर घना भी बन चुका है और जो आ रहा वहाँ भी वैसा ही है, पर एक जगह नहीं है, बिल्कुल साफ है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से धूप बचती है। तो चेक दिस गाइस, ये हमारा चौथा खेत है। तो आप इतनी दूर से दिखा रहा हूँ तो आप समझ ही सकते हो किस तरह से है। तो यहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं है अभी। तो यहाँ आप गन्ने को चेक कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ देखो, अभी 1 महीना और है, तो 1 महीने में और उठेगा। अभी मैंने इसमें एक और टॉनिक मारना है। तो यहाँ बीमारी का कोई वो नहीं है, यहाँ प्रॉपर तरीके से ठीक है। तो यहाँ इतना बड़ा जो आ रहा है, यहाँ देखो प्रॉपर है। तो कुछ एक अभी इसमें पूर लगाना है, तो मिट्टी को इकट्ठा करना पड़ेगा, ताकि ये मिट्टी मैं अभी पीछे से इकट्ठा कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद वो भी आपको दिखाई जाएगी। तो आप गन्ने को यहाँ भी चेक कर सकते हो। तो ये प्रॉपर तरीके से हो चुका है। यहाँ तो कोई कमी नहीं लग रही है अभी। यहाँ ये छोटी छोटी अभी ये तो थोड़ा धूप नहीं बज रही है और जुआरा भी है, इस कारण है। तो जैसे इसकी मिट्टी को इकट्ठा किया जाएगा, जैसे इसमें एक दो और टॉनिक लगेंगे, तो टॉनिक के साथ ये ऑटोमेटिक ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट इस खेत का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चली हुई है, एक बराबर यहाँ की ब्रोकली है। तो आप वहाँ तक देख सकते हो, इस खेत की ब्रोकली बिल्कुल बराबर है। तो यहीं मैं पीछे ब्रोकली को दे रहा हूँ अभी पूर। तो आपको अब लास्ट वाला खेत दिखाते हैं, वहाँ सबसे अच्छा घना बना हुआ है ब्रोकली का। तो लगभग मुझे लगता है 25 दिन के अंदर वो भी वहाँ पर फूल लगना स्टार्ट हो जाएगा। पर पानी का थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा। पानी यहाँ पर मैंने दिया था, आजकल धूप थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ की थोड़ी सी नमी नमी है फिर भी यहाँ पर। अब आपको ले जाते हैं आगे वाले खेत। ये है लास्ट वाला खेत। इस खेत में प्रॉपर तरीके से ब्रोकली अच्छी चली हुई है, क्योंकि यहाँ कोई धुआरा नहीं है, बिल्कुल धूप प्रॉपर तरीके से बज रही है। फिर भी कहीं कहीं छोटी है, मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी नज़दीक लगाई हुई है, इस कारण भी हो सकता है। और यहाँ का तना और गना दोनों ही अच्छा है। तो अभी 1 महीना है, 1 महीने में बहुत ज़्यादा और ग्रो करेगा ये गन्ना। तो आप इस गन्ने को चेक कर सकते हो, ये प्रॉपर तरीके से ऐसा ही है सारे में। तो ऊपर से ही दिखाता हूँ, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छा चला हुआ है। तो अभी मैं जाऊँगा ये पूर देने। तो ऐसा पूर मैंने पीछे सेकंड वाले खेत में दे रहा हूँ। अभी मेरे पास सारे खेतों में ऐसे पूर देने को है, तो आप इस तरह से पूर दे सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं है अभी। जो आपको ये फटा हुआ दिख रहा है ना, ये ओले के कारण था। वो ओले को मैंने कंट्रोल कर लिया है। अब जाएंगे ब्रोकली को पूरने। 4:30 बजे उठने के बाद ये अब खेत में पहुंच चुकी है, 6 बजे के करीब। तो अब हमने ब्रोकली पूरना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टारगेट रहेगा वो सामने वाला पेड़। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि सुबह ही, तो आपने फसल देख ली होगी इसमें कौन सी बीमारी है। तो शायद मुझे भी ज़्यादा ज्ञान नहीं हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसमें कौन सी बीमारी लगी है और किन स्प्रे का यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप सभी बागवान भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो भी करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।